मैं उस परमात्मा को, उस परमेश्वर को झुक झुक के सलाम करता हूँ और हमारे श्रमण संघ के युग प्रणेता आचार्य भगवान आनंद ऋषि महाराज साहब के श्री चरणों में वंदन और हजार हजार वंदन। भारतीय मनीषा के शिखर पुरुष और एकता के अग्रदूत और श्रमण संघ के प्रणेता जैन दिवाकर चौथमल्ली महाराज साहब के श्री चरणों में वंदन करता हूँ। मैं मेरी गुणाणी महासती जी कमलावती महाराज साहब के श्री चरणों में भी वंदन करता हूँ। यहाँ आप महावीर के दरबार में विराजी हुई मेवाड़ की दो मीरा प्रवर्तनी साहिबा डॉक्टर चंद्रन जी साहिबा और डॉक्टर अक्षय ज्योति साहिबा, आपके श्री चरणों में वंदन करता हूँ। मंच पर विराजी सभी महासचिवों को भी प्रणाम और वंदन करता हूँ। मैं स्थानकाशी श्रमण संघ के बादशाह प्रेसिडेंट ऑनरेबल संतोष कटारिया साहब, जो एक बहुत बड़ी हैसियत है, जिनका अपना तजुर्बा है, जिनको एडमिनिस्ट्रेशन करने का या प्रशासन करने का भरसक बहुत ही अनुभव है और जिनका तजुर्बा, जिनके हैसियत और जिनका यो कहना चाहिए नज़ारा मैंने देखा है, मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। मेरे बहुत अजीज, मेरे प्यारे, मेरे दोस्त, मेरे हम सफ़र, मेरे हमराही और मेरे बहुत मोहब्बत वाले महामंत्री जो वजीर हैं श्री वर्धमान जैन स्थानकवासी श्रमण संघ बड़गाम शेरी के, मैं श्री हर्षद जी को भी, उन्हें भी, हालांकि वो मेरे से छोटे हैं लेकिन मैं उन्हें भी प्रणाम करता हूँ। नहीं, बहुत बहुत दुआएं हैं। हाँ। मैं स्थानकवासी जैन सेशन के वजीर साहब को वो कह रहे हैं कि मुझे कुछ मत दीजिए, मैं ब्लेसिंग करता हूँ, दुआएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ। महावीर के दरबार में विराजे हुए सभी मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और माताओं, मैं आप सबको जय जिनन और प्रणाम करता हूँ और आपके श्री चरणों में अपना सर झुकाता हूँ। मेरी प्यारी प्यारी और आदरणीय बहनें जो यहाँ विराजी हुई है, उनको भी प्रणाम और जय जिनन करता हूँ। महावीर के दरबार में आदिनाथ शिक्षक सोसाइटी आज विशेष और एक सरप्राइज के रूप में, एक आश्चर्य के रूप में आपको एक छोटा सा कार्यक्रम केवल 15 मिनट्स का पेश करता है। मैं स्पेशली, मुझे खास तौर से आदिनाथ शिक्षक सोसाइटी के जो कार्यकारिणी है, हमें परमिशन लेनी पड़ती है। हालांकि आई एम द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ द सोसाइटी, लेकिन फिर भी मैं अपनी कार्यकारिणी को अपने सर आंखों पे रखता हूं। मैं उनको बहुत सम्मान देता हूं, बहुत सम्मान, और हर समय कंधे से कंधे और ताल से ताल मिलाकर हम एक साथ चलते हैं, चाहे वो मेरी बात रखें या नहीं रखें, लेकिन मैं उन्हें सम्मान से नवाजता हूं। और मैं आज एक आश्चर्यजनक बात आपके श्री चरणों में पेश करना चाहूंगा। आज 2 दिन से एक चर्चा चल रही थी किसी महापुरुष की, किसी शहादत की, किसी यो कहना चाहिए फरिश्ते की चर्चा चल रही थी। मैं जानना चाहता था कि वो फरिश्ता कौन है, वो क्या हैसियत है, मैं उन्हें जानना चाह रहा था और देखना भी चाह रहा था, और मन कह रहा था, मेरा दिल और मेरा ज़हन कह रहा था मैं उनके दीदार करूं, मैं उनको दर्शन करूं। भाइयों और बहनों, मेरे माताओं और पिताओं, मैं आपको ताजुब करूंगा कि एक आश्चर्यजनक बात सुनाता हूं मैं आपको। कल मैं अपने कमरे के चौखट पे खड़ा हुआ था और वहां एक शख्सियत मेरे सामने आई और मुझे कहा, आप पापा हैं? मैं एक सेकंड में समझ गया कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। मेरे को, मैं पापा हैं। मैंने कहा, आप निकुंज गुरुजी हैं? उन्होंने कहा, मैं वही हूँ। मैंने उनको प्रणाम करने की कोशिश की और उनके श्री चरणों में हाथ डालने की कोशिश की। उन्होंने कहा, नहीं मेरे प्यारा पापा, मेरे सीने से लग जाओ। मैं शुक्रगुजार हूँ उस शख्सियत का और उन्हें प्रणाम करता हूँ और ऐसी खूबसूरत हैसियत का बहुत बहुत सम्मान और इज्जत करता हूँ और उन्हें इज्जत बख्शता हूँ। मुझे ऐसा खूबसूरत चेहरा अपनी जिंदगी में नजर आया। और सबसे बड़ी बात है, जिनके कंठ में, जिनके स्वर में, जिनके माँ शारदा का उनको वरदान है, उनकी कृपा है, जिनके कंठ में स्वर है, उस माँ ने इनको स्वर की जबान
शब्द दिए हैं, जबान दी है, कंठ का, और सबसे बड़ी बात है बोलने की एक ताकत दी है, एक अहमियत दी है। और सबसे बड़ी बात है कि वो जैश गीता के मर्मज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, विशेषज्ञ हैं। इसलिए इस बात के लिए मैं विशेष प्रणाम करता हूं। आदिनाथ सोसाइटी जिनका सम्मान करने जा रही है, हम सबसे पहले उस शख्सियत को बुलाना चाह रहे हैं जो श्री वर्धमान जैन साधु संघ के नींव के पत्थर हैं, जिन्होंने इस स्थान को शेप दिया है, आकार दिया है और इस भव्यता के रूप में आपके सामने पेश किया है। और आज आप सब विराजमान हैं उसी स्थानक में। मैं आप सब की ओर से हर शख्स की ध्वनि का चाहूंगा। आप ताजुब करेंगे कि जिन्हें कई संस्थाओं ने नवाजा है, कई संस्थाओं ने सम्मान दिया है, कई संस्थाओं ने अलंकरण दिए और उनको अलंकृत किया है, और जो धर्म और सार्वजनिक क्षेत्र के मसीहा हैं, देवता हैं, मैं उस शख्सियत को आमंत्रित करना चाहूंगा और वो आए और यहां महाराज श्री के सामने खड़े रहे। श्री चंद्रकांत जी साहब पगारिया। पगैया कुल की रोशनी है, इसलिए मैं आपको भी प्रणाम करना चाहूंगा। हेलो। सेलिब्रेटिंग ए लीजन, सार्वजनिक सरोकार का एक देवता, प्राउड टू फैसिलिटी ए लीजन, ए विजनरी। मैं इधर ही रखिए, आगे रहिए, ऊपर। हाँ, मेरे वहां खड़े हो। हाँ, ही इज ए philanthropist, नहीं देखो, पर excellence who has emerged victorious in every walk of life. We salute to Chandrakant Pagaria Sahib. Salute your commitment towards community and society and urge, हम निवेदन करते हैं, urge Almighty to grace, उन परमपिता परमेश्वर को, उस मालिक को हम निवेदन करते हैं कि टू ग्रेस यू, आपको वो ग्रेस दे, वो आपको प्रमोट करे, वो आपको तरक्की दे, और यू ग्रेस यू विच हिज सुप्रीम ब्लेसिंग, और सबसे ज्यादा दुनिया का सबसे बड़ा जो आशीर्वाद है वो आपको बख्शे। सुप्रीम ब्लेसिंग इन द ईयर्स ऑफ कम, आने वाले वर्षों में। श्री चंद्रकांत पगारिया साहब लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बाई आदिनाथ एजुकेशन सोसाइटी उदयपुर, डायरेक्टेड बाई लाइन डॉक्टर H.S. कंठालिया। श्री को और आपके सामने पेश करना चाहूंगा, जो शांति का दूत है, जिनके खून के कतरे कतरे में और एक एक कण में शांति समाई हुई है। शांति ही उनका मिशन है, और जो सार्वजनिक क्षेत्र का और धर्म का क्षेत्र भी एक मसीहा है, और जो 21 और 22 के क्षेत्र में आपके प्रेसिडेंट रहे हैं वर्तमान सामर संघ के, वो प्रेसिडेंट है। मैं आमंत्रित कर रहा हूं, मैं पेश करना चाह रहा हूं आपके सब सामने श्री शांतिलाल जी साहब बोरा। Sri Shantila Ji Sahib Bohra is a dedicated worker for the society who has made the service of religion and humanity a mission of his life. His diligent support to the community and is marvelous and highly praiseworthy. We feel honored to recognize such a great personality. जो शख्सियत आपके सामने खड़ी है, मेरे ख्याल से मेरी ऐसी शख्सियत से पहली बार मुलाकात हुई है। बाई आदिनाथ शिक्षा सोसाइटी उदयपुर,
डायरेक्टेड बाय लॉ एंड डॉक्टर एच.एस. कंठालिया, उन्हें पूरी तरह से अपने तहे दिल से और सोसाइटी की ओर से सम्मानित करता है। मुझे हुक्म हुआ है डॉक्टर अक्षय ज्योति साहिबा का कि मैं एक सम्मान और करूं, और वो मेरे जहन में था और मेरी दिल की बात उन्होंने बता दी। मैंने कल से उनको गुरु मान लिया है, जिन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया है। श्रद्धेय पूजनीय निकुंज गुरु जी महाराज साहब आए और हम उन्हें महाराज साहब बना दिया आपको चांदी का लोटा पेश करेंगे और उस पर श्रीफल, क्योंकि ये शुभ काम हो रहा है तो शुभ प्रेजेंटेशन से हम उनका सम्मान करना चाहेंगे। आप आए और हम आपको ग्रेसफुली इनवाइट करते हैं। क्या आपने हमारे छोटे से कार्यक्रम को सम्मान दिया है, इज्जत दी है और इज्जत बख्शी है हमको। मैं पूजनीय आदिनाथ शिक्षा संस्थान उदयपुर जो अभिनंदन में पेश करना चाह रहा हूं श्री चंद्रकांत जी साहब पगारिया को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो हमने पहले उनको पेश किया था और नजर किया था, लेकिन आप ताजुब करेंगे लाइफ टाइम अचीवमेंट 45 सालों में आदिनाथ शिक्षा सोसाइटी ने किसको ही दिया है, किसको भी नहीं दिया है। श्री चंद्रकांत जी साहब पगारिया ही सो लकी, सो ग्रेट मैन कि उनको ये पेश किया गया, अब तक किसी को पेश नहीं किया। और एक अभिनंदन पत्र जो हमारी स्टेज पे पढ़ा जाता है, मैं स्पेशली यहाँ आज्ञा और आदेश लेकर के मैंने यहाँ पढ़ा है, हम अपनी स्टेज पे ही देते हैं, बाहर नहीं करते हैं। आदिनाथ शिक्षा संस्थान उदयपुर पूज्या प्रवर्तिनी साहिबा डॉक्टर चंद्रकांत जी महाराज साहब एवं डॉक्टर अक्षय ज्योति जी महाराज साहेब, आसमान की बुलंदियों को छूता चातुर्मास, वडगाम शेरी पूना, अभिनंदन के आईने में माननीय श्री चंद्रकांत जी साहब पगारिया, अंतरंग जीवन शब्द पटल पर श्रवण संघ के सजग प्रहरी माननीय श्री चंद्रकांत जी साहब पगारिया, तूफानी गति से दिशा में बढ़ने वाले हजारों हजार कदमों में एक सुरक्षित ने अपनी सेवा, समर्पण और अपने तजुर्बे की शाही और पुरुषार्थ की कलम से लिखने वाली श्रृंखला में एक सिफर सालार का नाम है श्री चंद्रकांत जी साहब पगारिया, जिन्होंने श्रमण संघ के का एक लंबा सफर तय किया है। श्री पगारिया साहब को की जिंदगी धर्म और व्यापार के प्रयोगशालाएं, जिनमें जैन समाज के प्रति अस्मिता, दायित्व निर्वाह, अनुभूतियां, जैन मिशन की समझ, फैले हुए व्यापार और कीर्ति, इन सभी को गणितीय सूत्रों पर तोड़ने और नापने की कसम कस की है। होते हैं जिनमें हौसले, दो पंक्तियां उन्हें उनकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। होते हैं जिनमें हौसले मिल जाते हैं उन्हें रास्ते, ये जिंदगी नहीं बुज़दिलों के वास्ते। श्रीमान पगारिया साहब का शाही स्वभाव, खुश मिजाज व्यक्तित्व, श्रेय का आलम और हर शब्द को सम्मान देने का सलीका, कर्मठता, अद्य व्यवसाय और उम्मीद पर टिकी जीवन की राहें, माता पिता के लिए श्रवण कुमार और दशरथ के श्री राम। किसी भी व्यक्ति की मुलाकात के समय हमेशा अपने चिर अंदाज में, चिर परिचित अंदाज में धीमी धीमी हंसी के साथ, ठहाकों के साथ स्वागत की रश पैदा करने का आपका एक महाजनी तरीका है। श्री चंद्रकांत जी साहब को ऊंचाइयां देखते हुए, उनके जीवन की ऊंचाइयां देखते हुए ऐसा लगता है कि सितारों से आगे और भी जहां है। पारिवारिक जीवन की रश्मियां रोशनी डाल रहा उनके परिवार के ऊपर। 29 अप्रैल 1960 को वो खूबसूरत दिन था जिस दिन पगारिया परिवार का एक डायमंड जहां नानापेट पूना में शाहजी श्री जीवराज जी एवं श्रीमती सूरतबाई के आशियाने में जिनका अभिनव अवतरण हुआ है, एक चराग रोशन हो गया। शाहजी शास्त्री और श्रीमती सूरतबाई की परवरिश श्री चंद्रकांत जी की जिंदगी की इबारत बन गई। माना कि पगारिया परिवार के चराग में रोशनी कम थी, जिसकी वजह से उन्हें शिक्षा की पगडंडियां नहीं मिल पाई। फिर भी श्री चंद्रकांत जी ने हवा के थप्पड़ों से मुकाबला किया और अपनी जिंदगी को कसौटी पर कसने की कसम कस की। फिर क्या था, ऊंचाइयां उनके कदमों में। श्रीमती हेमलता जी को उनके वैवाहिक जीवन की जिंदगी में
वैवाहिक जीवन के बंधन में 19 मई 1989 में उन्हें समंदर की ऊंची लहरों से वार्ता का मौका दिया। श्रीमती हेमलता आपकी जीवन संगिनी मलिका एक पगारिया परिवार बन गई। हकीकत में श्रीमती हेमलता जी ने जीवन साथी के रूप में श्री चंद्रकांत जी की जिंदगी में श्रेष्ठ किरदार की भूमिका अदा की है। आपकी तरक्की में, आपके जीवन के उबड़ खाबड़ रास्तों में और जीवन जिंदगी के भागम भाग में और व्यवसाय के गमागमी में हमेशा कदम से कदम और ताल से ताल मिलाकर अपने प्यार और मोहब्बत की मुस्कान से हमेशा आपको नवाजा है। श्री हेमलता पगारिया आपकी खूबसूरत जिंदगी का वजीफा है। व्यवसाय के बड़ी पीढ़ी की सीढ़ियां, उनके परिवार की पीढ़ियों को जिक्र कर रहा हूं मैं। प्यारी सी खूबसूरत अदाओं की रानी बेटी माधुरी कहीं खड़ी है, कहीं बैठी है। माधुरी साहिबा और आगे आइए, आगे पधारिए। बेटी माधुरी एवं राजकुमारी पूजा साहिबा आगे आइए। जिसके मत महासचिव के चरणों में आ रहे हो, बहुत आशीर्वाद मिलेगा, जिंदगी खूबसूरत बन जाएगी। और ये सीने संसार की तालिका है, वो आसमान को छुए। कुमारी पूजा नहीं आई। ये दोनों आपकी भावी जिंदगी का चिराग है, जो पगारिया परिवार में समंदर में लगे प्रकाश स्तंभ की तरह है। व्यवसाय की बढ़ते चरण, प्रसिद्ध प्रतिष्ठान अरिहंत सोसाइटी वडगाम शेरी वाघोली उत्कृष्ट और आधुनिक सुविधा युक्त हाउसिंग सोसाइटी को स्थापित कर श्रेष्ठ व्यापार से आपने अपना नाता जोड़ा है। पहला श्रेष्ठ कदम वडगाम शेरी जेल स्थानक के लिए अपनी समर्पित और महत्वपूर्ण सेवाओं का अवदान किया है आपने। वडगाम शेरी जेल स्थानक के पास बिना लाभ हानि रहित विकास योजनाओं का शुभारंभ किया है। वडगाम शेरी जेल स्थानक के लिए हजार कदम वही इनके धार्मिक जीवन का इंकलाब है। सामाजिक और धार्मिक सरोकार ने आपको अधिक सक्रिय, ऊर्जावान, बुलंद और अपने पर यकीन, शून्य से उठकर आकाश को छूने वाली उम्मीदों की ऊंचाइयां एक हरपन मौला व्यक्तित्व के मालिक हैं आप में जैन धर्म और जैन संतों के प्रति पाक श्रद्धा, पवित्र श्रद्धा और समाज सेवा आपके शरीर के जरे जरे और खून के एक एक कतरे में मौजूद है। अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण तजुर्बे में आपने कठोर जीवन के थप्पड़े खाए, अभावों और चुपटी चिंताओं को पहचाना है। आपने पुण्याई के कई अध्याय पूर्ण किए। जैन धर्म के गतिशील साधक के रूप में आपने आपको स्थापित किया है। वडगाम शेरी जैन स्थानक संघ आपके आप नींव के पत्थर हैं। आप वो शख्स है जिन्होंने अपने फन, जनून और जज्बात से समाज और धार्मिक क्षेत्र में अपने नाम को रोशन किया है। सामान्य धार्मिक पद वडगाम शेरी जैन श्री संघ के आप संस्थापक अध्यक्ष रहे और इंडिया जैन कांग्रेस के आप सम्मानित ट्रस्टी रहे हैं। क्षेत्रपाल प्रतिष्ठान के आप गणमान्य ट्रस्टी हैं। गौतम भाबड़ी डायग्नोस्टिक सेंटर एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के आप संस्थापक हैं। अंशदान के महत्वपूर्ण चरण, आपकी दान देने की जीवन की जो प्रक्रिया है उस पर रोशनी डाल रहा हूँ। मयूर एजुकेशन फाउंडेशन के जरिए निर्धन छात्रों की सहायता और शैक्षणिक सहायता और अनेक संस्थाओं के आप भाग्य विधाता हैं। सम्मान की उनकी गगन स्पर्शी मीनारे जिन संस्था ने आपको नवाजा है अलंकरण से, उपाधियों से, उनके नाम ले रहा हूँ। लोहरीचंद क्षेत्रपाल प्रतिष्ठान द्वारा समाज सुधारक अलंकरण, आई माता प्रतिष्ठान वाघोली द्वारा समाज रत्न अलंकरण, सूर्य दत्त एजुकेशन फाउंडेशन द्वारा समाज शिरोमणि अलंकरण, नवकार आशीष ट्रस्ट दिल्ली जो हाल ही में आपको दिया गया है नवकार रत्न से अलंकरण, शांताई संस्था द्वारा समाज भूषण अलंकरण, जैन स्थानक शाबा संघ चंदन नगर द्वारा समाज भूषण से अलंकरण और पुणे नगर निगम द्वारा 2011 में समाज गौरव अलंकरण। स्वर सम्राट श्री चंद्रकांत जी पगारिया आपने अपने गीतों के माध्यम से जैन समाज को स्वर दिया है, एक धुन दी है, एक मधुर आवाज दी है और एक लय दी है। सारांश एवं अलंकरण की नई रच, हम इन सब अलंकरणों से हट करके आदिनाथ आपको दूसरी उपाधि से सम्मान कर रहे हैं। जो भूषण का तो आपने कमाल कर दिया और अपनी बाजी जीत ली है। अब हम छोटे सा किताब आपको पेश कर रहे हैं।
सारांश एवं अंकन की नई ऋषि जैन धर्म और जैन समाज को अपनी जिंदगी जीवन सेवाओं का योगदान कर अंधेरे में दीप प्रज्वलित किए हैं। आपकी अप्रीतम समाज और धर्म सेवाओं की अहमियत बड़े योगदान को आदिनाथ शिक्षा सोसाइटी प्रशंसनीय मानता है और आपको इंसानियत का देवता और मारवाड़ी में शाहों का शाह उपाधि से अलंकृत करता है। आपके अलंकार करता है। आप द्वारा ओढ़ी गई गंभीरता और जिंदा दिली आपके व्यक्तित्व की साक्षी है। आप दीर्घायु हो, खुशहाल जिंदगी जीने का आप हकदार है। शुभेच्छुक एडवोकेट महेंद्र कुमार मेहता, अध्यक्ष आदिनाथ शिक्षा सोसाइटी, लॉयन डॉक्टर एच.एस. कंठारिया, संस्थापक और संचालक आदिनाथ शिक्षा सोसाइटी, डॉक्टर रितु भटनागर, प्राचार्य आदिनाथ महिला कॉलेज और श्रीमती चंदू कंठारिया, प्रशासनिक अधिकारी।